हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रूल्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमारा डिटर्मिनर्स टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो आज हमें आर्टिकल स्टार्ट करना था, बट मैंने सोचा थोड़े से हम क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, उतनी 15-20 मिनट ही रखूंगी मैं। और वैसे तो हमारे 5-6 टॉपिक है जो हमने डिटर्मिनर्स में कंप्लीट करे हैं। तो अगर मैं हर एक की डीपीपी कंप्लीट सॉल्व कराने लगी तो 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा गाइज। तो हम जो है हर टॉपिक के थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए और मिस्टेक्स निकालनी थोड़ी सी आ जाए, तो फिर बाकी के क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने सारी डीपीपी ऑलरेडी शेयर कर दी थी ग्रुप में, तो जिन्होंने भी नहीं लगाई है वो लगा लेना गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट डीपीपी में। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो शी इग्नोर्ड वन वार्निंग, repeated the same mistake, believing that another device would not change the outcome of her decision। मतलब इस क्वेश्चन को ना हमें पढ़ने की जरूरत थी, ना हमें इसका मीनिंग निकालने की जरूरत थी। इस क्वेश्चन में हमें एक ही चीज देखनी थी, ये दैट और अनदर एक साथ लगा हुआ है। और हमने पढ़ा था कि दैट के बाद या फिर दा के बाद, मतलब जब भी कोई और डिटर्मिनर उससे पहले लग जाता है तो हम वो उनको एक साथ नहीं लगाते, तो दैट के बाद तो अदर ही आएगा। और दूसरी चीज, अगर आप इस एडवाइस को देखोगे, एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम एन नहीं लगा सकते। तो यहाँ से इस एन को हटाना ही पड़ेगा अगर हम सिर्फ एडवाइस को भी देख के चलते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, अदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, अदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये एन गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आउट ऑफ दीज 3 सॉल्यूशन, मतलब 3 सॉल्यूशन है हमारे पास। पहला तो क्या है, प्रैक्टिकल है। दूसरा क्या है, क्लैरिटी लैक करता है। हालांकि और जो थर्ड वन बच गया, एक ही बचा है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब हमारे पास एक होता है उसको हम नॉर्मल लिख दिया हमने, वन वॉज प्रैक्टिकल। जब हमारे पास बचे कितने हैं, टोटल 3 थे तो 2 बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पे अनदर लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा उनमें से कोई एक, उसके लिए हमने अनदर लिख दिया। फिर हमारे पास एक ही बचा, 2 की बात हम ऑलरेडी कर चुके, तो सिर्फ एक बचा है, इसलिए हमने यहाँ पे द अदर सॉल्यूशन लिखा है, इसीलिए ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें नो एरर आ जाएगा, ठीक है। द टीचर एक्सप्लेन वन रूल फर्स्ट, पोस्टपोन डिस्कशन ऑफ द अनदर। ये द अनदर जैसे कि हमने देखा, हम या तो इस द को हटा देंगे या फिर इस अनदर को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिटर्मिनर एक साथ नहीं लग सकते। He showed concern for one issue but remained indifferent to other problem। अदर आ गया और प्रॉब्लम्स भी आ गया। अदर तो हमारा प्रॉब्लम्स के साथ लगता है, तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिख देंगे, ऐसा आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा द कमिटी रिजेक्टेड वन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेड माई अनदर। माई आ गया और अनदर एन भी आ गया, तो यहाँ से इस एन को हटाना पड़ेगा। द रिपोर्ट हाईलाइटेड वन वीकनेस, discusses another briefly but ignores the other aspects which are equally important for evaluation। एक वीकनेस को तो अच्छे से डिस्क्राइब किया उन्होंने, दूसरी को उन्होंने ब्रीफली डिस्कस किया, और बाकी की जो बच गई, सारी बच गई, तो उनको जो है उन्होंने इक्वली इम्पोर्टेंट देखा। मतलब ये भी ठीक है, जो हमने पहले बात की उसके लिए हमने वन लगा दिया, उसके बाद हमने एन लगा दिया, हमें नहीं पता कौन सी की बात हो रही है, लेकिन उसके बाद जितनी बचे उन सब के लिए हमने दा लगा दिया। तो हमें यही सीरीज फॉलो करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे नो के साथ एन आ गया, तो इस एन को हटाना पड़ेगा। दो इंटरप्रिटेशन हैं जिसमें से इन्होंने क्या बोला है, एक तो लॉजिकल है और दूसरी इंटरप्रिटेशन जो है लैक करती है सफिशिएंट सपोर्टिंग एविडेंस। दूसरी है, एक ही है, टोटल 2 ही थी, एक की बात हो गई, तो दूसरी के लिए सिर्फ हम अदर नहीं लगाएंगे, द अदर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे द आ जाएगा। तो गाइज बाकी के क्वेश्चन इसके आप खुद सोल्व करना, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है, टोटल 20 ही क्वेश्चन है इस डीपीपी के। उसके बाद जो है हमारे पिलर्स के क्वेश्चन दे रखे हैं क्लोजनेस के, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। हम अपनी नेक्स्ट डीपीपी पे आते हैं। इसमें क्या है, द इंस्पेक्टर डिड नॉट फाइंड सम। नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो नेगेटिव के साथ हम सम नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमारा एनी आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। आर देयर सम डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे भी एनी आएगा। कुड यू प्रोवाइड एनी, कुड आ गया, मतलब हमें पता है आंसर यस में मिलेगा, मॉडल का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे सम आएगा। द पुलिस अलोज सम एप्लीकेंट्स टू अप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस है, द ऑडिट रिपोर्ट लैग्स, लैग कर रहा है मतलब कमी है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो यहाँ पे एनी आ जाएगा।
किसकी वजह से आए? इस लैक की वजह से। द कमिटी रिफ्यूज, ये भी नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है हमारे इसको, तो यहाँ पे भी एनी आएगा। द एग्रीमेंट वॉज साइंड विदाउट, विदाउट की वजह से हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे भी एनी आ जाएगा। द प्रपोजल वॉज स्कार्सली, स्कार्सली नेगेटिव वर्ड होता है, तो यहाँ पे भी एनी आएगा। ठीक है, यहाँ पे बेयरली, सम, डिनाइड, कॉमेंट, नो कम, कॉम, मतलब ये सेम टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है। एनी कस्टमर कैन एक्सेस सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन, यहाँ पे एनी का मतलब है कोई, इस, ये एनी जो है यहाँ पे, तो उसके बाद गाइस अगर इस एनी की बात करें तो इस एनी को हम यहाँ पे सम कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा। सम 20 ब्रांचेस, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा ठीक ही हो जाएगा। बाकी सेम टाइप की क्वेश्चन है, इजी है, जहाँ पे भी आपको नेगेटिव वर्ड दिखे वहां पे आप एनी लगा देना। ठीक है, इस तरीके से आप देख लेना। ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं। वुड आ गया, मॉडल आ गया, तो हम समी लगाएंगे, मतलब ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये आंसर की आ जाती है। फिर पैसेज के टोन वाले क्वेश्चन है, इनको भी आप लगा लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट टीपीपी पे आते हैं। तो गाइस इस ओल वाले कंसेप्ट में छोटी सी चीज थी जो मैंने नहीं बताई थी, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये ऑल द एम्प्लॉयज लिखा हुआ है ना, जैसे ऐसे ही हमारी तीन चीजें बनती है। एक तो ऑल द एम्प्लॉयज बोल दें हम, या फिर हम ऑल एम्प्लॉयज बोल सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज बोल सकते हैं। ये तीन केसेस कैसे होते हैं इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी हमारा ऑल द एम्प्लॉयज, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, ऑल के साथ दा लग रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो एम्प्लॉयज लिखा हुआ है ना, ये डेफिनेट होगा। अगर ये डेफिनेट होगा तो ही इसके आगे दा लगेगा। अगर यहाँ पे दा नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जनरल सेंस में बात हो रहे हैं, मतलब सारे एम्प्लॉयज, मतलब जनरल सेंस में, कोई डेफिनेट एम्प्लॉयज की बात नहीं चल रही। ठीक है, दा होगा या ना होगा का मतलब ये है। और जो तीसरा केस होता है ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज वाला, उस केस में ये जो दा होता है ये हमारा आइडेंटिफायर बन जाता है। मतलब ये हमारा सिंपल वाला केस है जिसमें हम लिखते हैं ईच ऑफ द बुक्स, इस तरीके से, वो उस तरीके से भी काम करता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल के बाद इन्होंने नोट लगा दिया है। ऑल के बाद हम कभी नोट नहीं लगाते, ना सम के बाद लगाते हैं। सम के बाद तो लगा सकते हैं, वो एक उस तरीके का केस होता है। हम बाकी किसी केस में नोट नहीं लगाते, ना ईच के बाद, ना एवरी के बाद, ना नाइदर के बाद, ना नोर के बाद, ना आइदर के बाद, ना ऑल के बाद। ठीक है, तो नोट नहीं आएगा ऑल के बाद। बोथ द रूम्स के बाद, बोथ के बाद भी नोट नहीं लगाएगा, मतलब यहाँ बोथ की जगह क्या आ जाएगा? नाइदर आ जाएगा। या तो नोट हटाओ या फिर यहाँ पे बोथ की जगह नाइदर करो और इस नोट को भी हटाओ। ठीक है, अगर हमें सेम सेंस देनी है तो। यहाँ पे इधर बोल दिया और इधर इन्होंने नोट लगा दिया फिर से, तो ये भी कैंसिल। मैंने ये आप लोगों को अच्छे से बताया था कि जब भी नोट लगा रखा हो उन्होंने, तो हम वो क्या मीनिंग देना चाह रहे हैं और किस हिसाब से हमें चेंज करना होता है, पूरा लिख के बताया था। वहां से आप देख सकते हो और इनको चेंज कर सकते हो। इनके नीचे सॉल्यूशन भी दिया हो, आप सॉल्यूशन में आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो नाइदर के बाद भी नोट नहीं लगेगा, ऑल के बाद भी नोट नहीं लगता है, इनफॉर्म नहीं थे, अगर हमें वो वाला सेंस देना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। नन ऑफ द कैनेडियन पर ऑल के बाद फिर से नोट नहीं लगेगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन से वाला सही होएगा? यही वाला ही। इधर भी ऑल के बाद नोट नहीं लगेगा। आप इस तरीके के क्वेश्चन है, ये देख सकते हो। ठीक है, कुछ अलग दिखता है तो हम वो देखते हैं। बोथ के बाद भी हमारा नोट नहीं लगता है। और अगर दो चीजों की बात हो रही है, बोथ के साथ इन्होंने नोट लगाया, तो नाइदर, नाइदर ऑफ द रिपोर्ट्स, ये वाला आंसर आ जाएगा। नाइदर ऑफ द रिपोर्ट्स हैव प्रोवाइडेड। ठीक है, ये सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तो इस डिब्बे में बाकी के सारे क्वेश्चन सेम ही दिख रहे हैं मुझे तो आप लोग देख सकते हो ध्यान से।
ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। ओल दा, जो भी मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट बताया था, कौन से स्टूडेंट्स, वो वाले स्टूडेंट्स जो शॉर्ट लिस्ट हुए, मतलब इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कौन से, तो यहाँ पे हमारा दा आ जाएगा, ठीक है। बोथ दा टीचर्स, कौन से टीचर्स, जो बिलीव करते हैं, इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने, बोथ द टीचर्स बिलीव दैट, दो टीचर जो है बिलीव करते हैं, लेकिन कौन से टीचर, टीचर्स को एक्सप्लेन नहीं कर रखा है यहाँ पे, सिर्फ रीजन बता रखा है क्या बिलीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोल रखा होता बोथ द टीचर्स इन दिस स्कूल इन दैट स्कूल, अगर टीचर्स को के बारे में बता रखा हो ना, स्पेसिफाई कर रखा होता तो दा आता, तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो हमारा दा नहीं आएगा, ठीक है। ये इसको क्या हो गया, आप समझ जाना, ठीक है, यहाँ पे दा नहीं आएगा, ये चल नहीं रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो द ऑल द एप्लीकेंट्स रिसीव, यहाँ पे भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो ये दा नहीं आएगा। उसके बाद बुक, बोथ बुक्स ऑन द टेबल, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया टेबल पे जो बुक्स है, तो यहाँ पे हमारा दा आ जाएगा, ठीक है। ऑल द एम्प्लॉयज, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो यहाँ पे भी दा नहीं आएगा, ठीक है गाइस। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बोल रखा है फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स ने, अगर हम यहाँ पे फ्यू की जगह नो लगा के देखें, किसी भी स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किया सेमिनार, इसीलिए होल जो है लगभग खाली दिख रहा था। तो सही सेंस बन रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। फ्यू जब भी आपको दिखे तो नो लगा के देखना, आंसर अगर सेंस सही बन रही हो तो वो हमारा ठीक है, अदरवाइज उसकी जगह ए फ्यू कर दो, ठीक है। अ फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार सो द होल रिमेन ऑलमोस्ट एम्प्टी, तो यहाँ पे ए को हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट एम्प्टी है, मतलब खाली है लगभग, तो फिर यहाँ पे फ्यू आएगा सिर्फ। लिटिल टाइम वॉज लेफ्ट बिफोर द एग्जाम, तो कैंडिडेट हरीड थ्रू द लास्ट सेक्शन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो लिटिल टाइम, इसमें लिटिल अगर हम यहाँ पे ना के बराबर लिख के देखें तो फिर हमारा सही सेंस बन रहा है, इसलिए ये ठीक हो जाएगा। आपको ऐसे ही चेक करना है इसमें। अ लिटिल टाइम वॉज लेफ्ट, तो यहाँ से ए हटाना पड़ेगा, ठीक है। द फ्यू सीट्स अवेलेबल इन द बस, सीट्स को यहाँ पे जो है थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए ये दा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा। द लिटिल सीट्स तो गलत हो जाएगा क्योंकि सीट्स काउंटेबल है, तो फ्यू आएगा। द लिटिल वाटर हमारा ठीक हो जाएगा, द फ्यू वाटर गलत हो जाएगा। अ फ्यू क्वेश्चन इन द पेपर वर इजी फॉर बिगनर्स, कुछ क्वेश्चन इजी थे, बिल्कुल ठीक बात है। फ्यू क्वेश्चंस इन द पेपर वर इजी मेकिंग द एक्सट्रीमली टफ, कोई भी इजी नहीं था, मतलब इसका सेंस तो यही आ रहा है ना, तो इसीलिए टफ हो गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। फ्यू गाइडेंस, फ्यू के साथ गाइडेंस नहीं आ सकता, यहाँ पे लिटिल गाइडेंस आएगा। लिटिल गाइडेंस वॉज प्रोवाइडेड बाय द स्टाफ सो फील कंफ्यूज, ये बिल्कुल ठीक है। अ लिटिल पेशेंस शोन बाय द ऑफिसर हेल्प्ड रिजॉल्व द इशू, मतलब अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा, कुछ उन्होंने पेशेंस दिखाया होगा तभी तो। लिटिल पेशेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे अ लिटिल पेशेंस आएगा। द फ्यू कैंडिडेट सेलेक्टेड आफ्टर द इंटरव्यू वर इन्फॉर्म थ्रू द ईमेल, तो इन्होंने बता दिया है कौन से वाले कैंडिडेट, तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ये नो एरर हो जाएगा। तो लिटिल कैंडिडेट्स के साथ आ नहीं सकता। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन है गाइज, हमें यही सिंपल सिंपल सा देखना है कहाँ पे क्या लग रहा है, तो इनको आप लोग सोल्व कर लेना, इसके आंसर की भी दे रखी है। उसके बाद ये थोड़े से मेंस लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, इनके भी हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखोगे, few candidates who appeared for the interview could answer the analytic question of F confidently resulting in a very low final, मतलब उन्होंने अच्छे से नहीं परफॉर्म किया होगा तभी तो बहुत कम सिलेक्शन रेट है, तो मतलब ये सही है यहाँ पे, ठीक है। अ फ्यू नहीं सही बनेगा, यहाँ पे नो लगा के देख रहे हैं तो हमारा सेंस सही आ रहा है। लिटिल टाइम वॉज अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स बिफोर एग्जामिनेशन सो दे प्रायोरिटाइज रिवीजन ओवर प्रैक्टिस फोकसिंग ऑनली, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, बहुत कम टाइम बचा होगा, तो यहाँ पे ए गलत हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने सीट्स को डिफाइन कर दिया है, कौन से वाले से, सीट्स जो काउंसलिंग के बाद बची हुई थी, तो यहाँ पे द फ्यू ठीक हो जाएगा। इधर द लिटिल बोला इन्होंने, लिटिल के साथ हम सीट्स नहीं लगा सकते क्योंकि ये काउंटेबल है, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ लगता है,
लिटिल इन्फॉर्मेशन ठीक हो जाएगा, फुल इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। इस तरीके से ही सेम ही क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, कुछ अलग नहीं दिख रहा है। और इनके आंसर की भी दे रखी है, तो आप आंसर की से आंसर मैच कर सकते हो, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट सेक्शन बचता है ईच और एवरी का। इसके भी थोड़े बहुत क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्या बोल रखा है, मैन ने रेज किए ईच और एवरी हैंड ऑफ हिज। अब उसके अब अपने हाथ दो याद होते हैं तो हमारे डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट के लिए हम क्या लगाते हैं, ईच लगाते हैं, तो ये एवरी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चन एंड ही आस्क्ड डैश करेक्टली। डॉक्टर ने जो है काफी क्वेश्चन पूछे उससे और उसने करेक्टली आंसर दिया। हमने पढ़ा था कि एवरी के बाद कभी भी हम कुछ और नहीं लगा सकते, सिर्फ एवरी के बाद हमेशा नाउन ही आएगा। करेक्टली हमारा नाउन तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एवरी नहीं आ पाएगा, यहाँ पे ईच आ जाएगा, ठीक है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर एंड आस्क्ड ईच टू आंसर आएगा, एवरी नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं लिखा हुआ है। स्टार कैंडिडेट्स हमने पढ़ा था कि ऑलमोस्ट, नियरली, इन सब वर्ड्स के साथ कभी भी हम ईच नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ईच हमारा डेफिनेट के लिए लगता है, और लगभग क्या होता है हमारा, लगभग डेफिनेट वाला मीनिंग नहीं दे सकता उसके साथ। तो इसीलिए यहाँ पे हम एवरी लगाएंगे, हमारे यहाँ पे एवरी आ जाएगा, ठीक है। आई हैव बॉट सम कैंडीज फॉर डैश ऑफ आ गया, तो यहाँ पे एवरी नहीं आ पाएगा, ईच आएगा। नॉट एवरी डॉक्टर इज कैपेबल। तो हमने पढ़ा था जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो एवरी या ईच के साथ, तो हम नोट को जो है आगे लगाते हैं, पीछे नहीं लगाते। तो यहाँ पे हमने आगे लगाया है, नॉट एवरी डॉक्टर इज कैपेबल, ये हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो इस क्वेश्चन में जो है डॉक्टर्स को, नहीं ये ठीक ही है क्योंकि इसमें नॉट के साथ एवरी का ही पेयर बनता है, ईच हम बहुत कम ही लगाते हैं, ठीक है। आप पढ़ के भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे जो है आपको सेम टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, आप लोग देख सकते हो और आंसर की से सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाले हम कर लेते हैं, दो चार क्वेश्चन ऑप्शन वाले। एवरी प्लेयर इज नॉट टैलेंटेड, हमने पढ़ा था एवरी के बाद हम नोट नहीं लगाते, हम पहले लगाएंगे, तो नॉट एवरी प्लेयर इज टैलेंटेड आ जाएगा, ये वाला आंसर सही होगा। ओनली अ हैंडफुल ऑफ द स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास टेस्ट एज ऑल स्टूडेंट वर नॉट इंटरेस्टेड। अगर सारे इंटरेस्टेड नहीं होते तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कुछ आए होंगे, हैंडफुल का मतलब कुछ तो होगा ना, कुछ तो आए होंगे। तो हम ऑल तो नहीं लगा सकते और ना ही ऑल के साथ नॉट लगा सकते। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर सही रहेगा, नॉट एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए सिर्फ कम ही स्टूडेंट आए, ठीक है। यहाँ पे साइड डेफिनिट है, डेफिनिट के साथ ईच लगाते हैं। ईयर भी डेफिनिट है तो ईच ही लगाएंगे। डैश चाइल्ड डैश टिफिन, जनरल सेंस में बात हो रही है तो जनरल सेंस में बात होगी तो हम एवरी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड को डेफिनेट तो है नहीं, सभी चाइल्ड की बात हो रही है, तो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो क्या बोल रखा है, आई कुड मीट ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स एट द फेयरवेल सेरेमनी एज ऑल फ्रेंड्स वर नॉट प्रेजेंट। अगर सारे ही प्रेजेंट नहीं थे तो कुछ से भी कैसे मिले, तो नॉट, ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सम फ्रेंड्स वर नॉट प्रेजेंट, ये वाला सही हो जाएगा, इसमें कुछ फ्रेंड्स प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। अगर यहाँ पे नोट एवरी दे रखा होता तो वो भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नोट एवरी दे नहीं रखा। Each of the guests present at the inauguration ceremony were not happy with the arrangement. हर एक गेस्ट जो प्रेजेंट था इनॉग्रेशन सेरेमनी में वो खुश नहीं था। ईच आ गया, ईच के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर नाउन लगाते, तो हमारा ये वाला आंसर सही होएगा। तो गाइस बाकी आंसर दे रखे नीचे, आप लोग उन्हें देख सकते हो, और आप जितने क्वेश्चन बच गए हैं वो आपको सॉल्व करना, कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करो, आर्टिकल्स टॉपिक हम अपना कल स्टार्ट करेंगे।
ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।